बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का आज हम लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। दो लेक्चर हमारे हो गए हैं, पहला और दूसरा। आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और तीसरे चैप्टर का आज पहला लेक्चर है। इसमें डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज एनालिसिस और डिस्कस डिफरेंट स्टेज या डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस को पहले हमने डिफाइन करना है कि एनालिसिस क्या होता है, फिर इसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टेज हैं या जिनको आप स्टेप्स भी कह सकते हैं वो भी हमने डिस्कस करने हैं। तो एनालिसिस क्या है, डेफिनेशन है। अच्छा, ये डेफिनेशन स्टेज में डेफिनेशंस हैं, इसकी जो स्टेज हैं या स्टेप्स हैं वो भी डेफिनेशंस हैं, अहम डेफिनेशंस हैं। ऑब्जेक्ट में ये पूछ लेता है या इससे एमसीक्यूज भी बना लेता होता है। एनालिसिस, तज्जिया करना, एनालिसिस कहते हैं तज्जिया। सबसे अहम बात एनालिसिस, एक बात जो सबसे अहम है याद रखनी आपने, एनालिसिस हमेशा करंट सिस्टम का किया जाता है। करंट सिस्टम, करंट कहते हैं मौजूदा, आप इसको एग्जिस्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम एनालिसिस, या आप कह सकते हैं एनालिसिस करंट सिस्टम या एग्जिस्टिंग सिस्टम का किया जाता है, मौजूदा सिस्टम। तज्जिया हमेशा उस सिस्टम का किया जाता है जो सिस्टम मौजूद है। और एनालिसिस में कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। ये देखना होता है कि कौन सी एक्टिविटीज हमारे मौजूदा सिस्टम में हो रही हैं, इसलिए हम एनालिसिस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा कॉलेज है, ये कॉलेज एक सिस्टम है, ठीक है, इसका हम तज्जिया करना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताता जाऊँ, एनालिसिस जो करता है ना, एनालिसिस उस बंदे को, या एक बंदा भी हो सकता है वैसे एनालिसिस करने के लिए, एक टीम भी हो सकती है एनालिसिस के लिए। जो एनालिसिस करता होता है या करते होते हैं, पूरी टीम होती है, उनको एनालिस्ट कहते हैं, जो एनालिसिस करते होते हैं। अब जैसे एक सिस्टम है कॉलेज, इसमें एनालिसिस करवाना है। एक और बात भी मैं आपको बताता हूँ, इधर नहीं लिखी हुई, जो आपकी ये बुक में। एनालिसिस क्यों करवाते होते हैं, इसका पर्पस क्या है, जो मैं आपको बता दूं, इधर वैसे नहीं लिखी हुई। 3 मेन मकसद है एनालिसिस के, याद रखना आपने, कि ये देखना होता है कि मौजूदा सिस्टम में काम कैसे हो रहा है, या एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि हमने उस सिस्टम में बेहतरी लानी है, या एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि हमने अपना एक सिस्टम बनाना है। जैसे देखो, ये कॉलेज है, मैं इसका एनालिसिस करवाऊंगा, एनालिसिस करने के लिए एनालिस्ट बुलवाऊंगा, एनालिस्ट तज्जियादान। एनालिस्ट एनालिसिस करने आएगा। मैं क्यों एनालिसिस करवा रहा हूँ, मेरे 3 मकसद हो सकते हैं। या तो मैं इसलिए एनालिसिस करवा रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में काम कैसे हो रहा है, पढ़ाई कैसे हो रही है, इसलिए मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। या मैं एनालिसिस इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें बेहतरी कैसे लानी है सिस्टम के अंदर। या मैं एनालिसिस इसलिए करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपना सिस्टम बनाना है। 3 मकसद हो सकते हैं एनालिसिस के। एनालिसिस के 3 मकसद हो सकते हैं। फिर एनालिसिस किसका किया जाता है, जो करंट सिस्टम है, ये भी याद रखना, मौजूदा सिस्टम। और एनालिसिस में ये देखा जाता है कि इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, which activities performed in a current system। देखो ना, एनालिसिस करवा रहा है, एक्टिविटीज में क्या होता है, कॉलेज में एक्टिविटीज क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना, ये एक्टिविटीज है। हाँ, अब जो तज्जिया करने आएगा वो क्या देखेगा, पढ़ाया कैसे जा रहा है, पढ़ा कैसे रहे हैं, ये एक्टिविटीज है ना, वो ये चेक करेगा। हाँ, which activities performed in a current system। और फिर एनालिसिस, इसका एक एनालिसिस ये, फिर इसका भी एनालिसिस किया जाएगा। व्हाट शुड टेक
प्लेस इन अ न्यू सिस्टम। फिर एक्टिविटीज तो हो रही है, हाँ, फिर इसका नए सिस्टम में क्या असर होगा? व्हाट शुड टेक प्लेस इन अ न्यू सिस्टम। ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, फिर इसका असर नए सिस्टम में कैसे होगा? ये दो चीजें एनालिसिस करता होता है। कौन? एनालिस्ट। एनालिसिस कौन करता है? एनालिस्ट। और एनालिसिस किसका किया जाता है? करंट सिस्टम। याद रखना है, एनालिसिस किसका किया जाता है? करंट सिस्टम। करंट कहते हैं मौजूदा, इसको आप एग्जिस्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग करंट को। और एनालिसिस क्यों किया जाता है? आपने कहना है which activity perform in a current system, ये देखने के लिए, and what should take place in a new system। दो चीजें निकालता है, याद रखनी है बातें। या पहली बात तो ये याद रखना है कि एनालिसिस किसका किया जाता है? करंट सिस्टम का। किसका किया जाता है? करंट सिस्टम। ठीक है। और दो चीजें निकालता होता है, which activities perform in a current system एक चीज याद रखना है, हाँ। दूसरा, what should take place in a new system। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है आपने, हाँ। एनालिसिस किसका किया जाता है? करंट सिस्टम। एनालिसिस करने वाला कौन है? एनालिस्ट। ये चीज नहीं मैं बता रहा हूं। और एनालिसिस से दो चीजें निकालता है कि Which activity perform in a current system, मौजूदा सिस्टम में कौन सी सरगर्मियां हो रही हैं? करंट सिस्टम should take place, what should take place in a new system। और फिर नए सिस्टम में हम क्या करने जा रहे हैं? मौजूदा सिस्टम का तज्जिया करके नया सिस्टम बनाएंगे। मौजूदा सिस्टम का देखो, फर्स्ट कर लेते हैं, मैं मिसाल देता हूँ। ये एक कॉलेज है, एक सिस्टम है, मिसाल दे रहा हूँ। वैसे मैंने अपना कॉलेज बनाना है, अगर मैं इसका मौजूदा कॉलेज का तज्जिया करूंगा, फिर मैं अपना कॉलेज बना सकता हूं, अच्छे तरीके से बना सकता हूं। इसलिए एनालिसिस किया जाता है। अब इसकी है स्टेज, या इसको स्टेप्स भी कह सकते हैं। स्टेप्स, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं एनालिसिस के, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी, इसका स्टेप है। फिजिबिलिटी किसको कहते हैं? ये सुनना है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा, ये आमतौर पे ये बात, ये लफ्ज बोला जाता है ये ड्रामों के अंदर, मूवीज के अंदर, फिजिबिलिटी। बिजनेसमैन ये लफ्ज ज्यादा यूज करते हैं, भाई इसकी फिजिबिलिटी हमने करनी है। फिजिबिलिटी का क्या मतलब होता है? किसी भी मौजूदा सिस्टम के बारे में, या किसी भी सिस्टम के बारे में, सिस्टम कोई कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, मिल हो सकती है, किसी भी सिस्टम के बारे में इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करने को फिजिबिलिटी कहते हैं। किसी भी सिस्टम के बारे में इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करने को फिजिबिलिटी कहते हैं। समझ आ रही है बात? अभी फिजिबिलिटी मैंने भी बनाना है, मैंने होटल बनानी है। अब उसके लिए मैं इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करूंगा। मालूमात में क्या चीजें आती हैं? जैसे मैंने जगह लेनी है, कहाँ मैं होटल मैंने कहाँ बनानी है, वहाँ जगह का पता करूंगा, कहाँ कैसे लेनी है, किसकी जगह है, कितने की है। हाँ, ये फिजिबिलिटी है। मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, कहाँ से मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, कितनी लागत आएगी। अच्छा, ये होटल चलेगी कि नहीं चलेगी, इसके ग्राहक कहाँ से आ सकते हैं, इसमें किस चीज़ की डिमांड होगी, मैं वो चीज़ें यहाँ पे वो होटल में वो
प्रोवाइड करूं, ये है इब्तदाई मालूमात। हाँ, फिर मैं बनाऊंगा। और हमेशा एक कामयाब बिजनेसमैन यही करता है, ये नहीं कि बस शुरू हो जाओ बनाना। हाँ, पहले पहले फिजिबिलिटी करनी चाहिए। दुकान खोलना है, कोई भी काम है, हाँ, आप फिजिबिलिटी करो पहले, मतलब उस काम के लिए इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करो, और इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करना ये फिजिबिलिटी है। अच्छा, फिर इस तरह करने से फिर वो काम चल जाता है, पता चल जाता है ना सारा वो एक किस्म, ये भी एनालिसिस में आ रहा है। हाँ, तज्जिया हो रहा है, एक तज्जिया हो रहा है ना, फिजिबिलिटी भी। इसका दूसरा नाम है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्ट में पूछ सकता है, फिजिबिलिटी आल्सो नोन एज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई, प्रिलिमिनरी का मतलब इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात। हाँ, इसका दूसरा मतलब, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इसको आल्सो नोन है, इसका दूसरा नाम है। और इसमें जो हम सिस्टम चुनेंगे उसको हम कहेंगे प्रपोज सिस्टम, याद रखना है। प्रपोज सिस्टम, जिसको हमने चुना है वो कौन सा सिस्टम है? हाँ, प्रपोज सिस्टम, चुना गया हुआ सिस्टम। अब उसके बारे में हमने फिजिबिलिटी करनी है। जैसे मैंने सिस्टम प्रपोज किया है कि मैंने होटल बनानी है, ये मैंने सिस्टम प्रपोज किया। जैसे मैंने सिस्टम प्रपोज किया कि मैंने भाई दुकान खोलनी है, ये मैंने सिस्टम प्रपोज किया है। जो आप सिस्टम प्रपोज करें वो तीन चीजें उसमें ये देखें। पहले सिस्टम इज अफोर्डेबल, सिस्टम इज पॉसिबल, सिस्टम इज एक्सेप्टेबल। याद रखने बातें। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल कि आप उस सिस्टम को अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं। मैं कहूँ कि मैं होटल बनाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं ऐसे अफोर्ड करूंगा तो मैं सोचूंगा। पहले ये देखना है कि आप जो सिस्टम बना रहे हैं उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि ऐसे बस अपने ज़हन में बनाया हुआ है। पॉसिबल, आपके लिए वो काम मुमकिन भी है कि नहीं। एक्सेप्टेबल, वो आपको काम जचता है कि नहीं। मैं कहूँ मैं होटल बनाना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं है ना मुझे जचता है। हाँ, जो आप सिस्टम प्रपोज करते हैं उसमें तीन चीजें आप पहले देखें। कौन कौन सी? अफोर्डेबल, पॉसिबल, एक्सेप्टेबल। समझ आ रही है ना बात? ऐसे नहीं कि भाई ठीक है मैंने क्या करना है भाई, मैं बड़ा होटल बनाना चाहता हूँ, पैसे है नहीं, अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। ये देखने तीन चीजें याद रखनी है, मैं लिख रहा हूँ तो अच्छा ये डेफिनेशन बहुत अहम डेफिनेशन है, और इसको रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाने से आपको वो समझ नहीं आएगी। मैं देख रहा ना, मैं पॉइंट्स वाजे कर रहा हूँ, ये ज़हन में रखना, फिर फिक्रे बनाते जाना है। ठीक है, सिस्टम इज अफोर्डेबल, ठीक है, एक चीज ये देखनी है। दूसरी पॉसिबल, ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्या देखनी है? एक्सेप्टेबल। ये तीन चीजें देखनी है। समझ आ रही है बात की? हाँ, फिर आपने ये तीन चीजें देखनी है। फिर उसके बाद सिलेक्ट एरिया, ठीक है। आपने देख लिया कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं सिस्टम, मैं वो एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, जचता है, और पॉसिबल भी है, मैं कर भी लूंगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट द एरिया, एरिया सिलेक्ट करना है वेयर प्रोजेक्ट स्टार्टेड। जहां पे आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वो एरिया तो ढूंढेंगे ना, जगह कहां पे मैंने ये बनाना है। दूसरी, फिर तीसरी एक चीज, ये इसको एक गिन लें आप, ये एक काम हो गया। और ये चीजें किस में देखनी है? प्रपोज सिस्टम, जो अपने सिस्टम चुना उसमें ये वो आप पे ये तीन चीजें उस पे लागू कर सकते हैं आप। फिर एरिया सिलेक्ट करना है कि कहां पे आपने स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज एक और है, फंड, कलेक्टेड फंड, पैसे इकट्ठे करने हैं ना।
कहाँ से मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, इतने पैसे, ये तो नहीं है कि सारे पैसे मेरे पास इकट्ठे रखे हैं, पॉसिबल तो नहीं हो सकता है इस तरह ना हो मेरे पास इतने पैसे, फिर मैंने पैसे तो इकट्ठे करने हैं, वो कहाँ से इकट्ठे करने हैं, कैसे इकट्ठे करने हैं, ये भी देखना है। और आखिर में चौथी चीज जाके इसकी मार्केटिंग करनी है, यानी कि मैं होटल बना के बैठ गया हूँ, मैं कोई दुकान बना के, मैं कोई मिल लगा के बैठ गया हूँ, खुश हूँ, अभी बन गई है, उसकी मार्केटिंग भी करनी होती है। मार्केटिंग दूसरों को बताना है कि भाई ये चीज बन गई है, आओ अब चेक करो, प्रॉपर मार्केटिंग, ये है फिजिबिलिटी। कोई ये कारोबार के लिहाज से भी है, मैं ये इस तरह कारोबार स्टार्ट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये चीजें। दूसरी चीज, ये पहली एक थी, अब इसमें एक और के फंड अपना सिलेक्ट एरिया, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं, बताता, ये मैंने बताया सारा, आपको बताता सारा जा रहा हूँ, लिखता शॉर्ट जा रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्टेड एरिया, सिलेक्ट एरिया, एरिया सिलेक्ट करना है जहां पे आपने वो स्टार्ट करना है। इसके बाद कलेक्टेड फंड, पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। और तीसरी चीज क्या बताई है, प्रॉपर मार्केटिंग। ऐसे नहीं लेते थे वैसे डब्बे बना, ये समझा रहा हूँ, फिक्रे बनाने, जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ, फिक्रे बताता जा रहा हूँ बुक में भी से, और ये आसान हो गया। ये देखिए मेन चीजें निकाल के मैंने आपको दे दी। प्रपोज सिस्टम प्रपोज कर लिया, क्या प्रपोज किया, मैं होटल बना सिस्टम मैंने चुन लिया, उसमें ये तीन चीजें देखिए, जो सिस्टम बना रहे हैं अफोर्ड कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल भी है और एक्सेप्टेबल भी है। आप कहते हैं ये मैं ये तीन चीजें मेरे पास है, तीन, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया देखेंगे कहाँ बनाना है, फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करके फिर बना लिया होगा जब, फिर उसकी मार्केटिंग करनी है। ये चीजें करना क्या कहलाता है, फिजिबिलिटी स्टडी। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट कहते हैं जरूरियात, एनालिसिस तज्जिया, जरूरियात का भी तज्जिया किया जाता है कि हमारी कौन कौन सी जरूरियात हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट कहते हैं जरूरियात, एनालिसिस तज्जिया, जरूरियात का भी तज्जिया करें, जो आपकी जरूरियात है उसका भी तज्जिया करें। और एक सिस्टम में किसकी जरूरियात होती है पता है आपको, यूजर की। जैसे ये कॉलेज है ना, कॉलेज एक सिस्टम है कि नहीं है। सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम जहां पे कोई भी काम रूल्स के मुताबिक किया जाता है उसको सिस्टम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। एक सिस्टम है, रूल्स, ऐसे तो नहीं है कि हर बंदा रूल्स के मुताबिक, सिस्टम। सिस्टम के अंदर यहाँ एक सिस्टम है, इसमें मालिक के अलावा बाकी हम सारे क्या हैं, यूजर हैं। क्या है, यूजर है। तो रिक्वायरमेंट किसकी है, हमारी है ना। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हमें अच्छा पढ़ाया जाए, पूरे लेक्चर में तैयारी करवाई जाए, हमारा रिजल्ट अच्छा आए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें प्रॉपर तरीके से लेक्चर, एक अच्छा एनवायरनमेंट दें कि हम पढ़ाएं, हमारी सैलरी अच्छी हो, हमें और फैसिलिटीज जितनी दें जो हमारी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। टीचर की, हर यूजर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, समझ आ रही बात की। यूजर की रिक्वायरमेंट में दो चीजें याद रखनी जो बहुत है यूजर की रिक्वायरमेंट, पॉसिबल इनपुट फॉर अ सिस्टम, पॉसिबल इनपुट फॉर अ सिस्टम, के सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसको
जितना मुमकिन हो सके इनपुट मिले। इनपुट का मतलब है कि इसकी जो जरूरियात है, ये इसकी इनपुट है ना, पूरे सिस्टम अरे इदारे की भी तो जरूरियात है ना, ये उसकी इनपुट है। और दूसरा यूजर की रिक्वायरमेंट जो भी है और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी पूरी की जाए, ये भी याद रखने बात। यूजर रिक्वायरमेंट एंड यूजर एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत। देखो आपकी जरूरियात भी है और आप तवक्कुआत भी रखते हो। आपकी तवक्कुआत क्या है कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगी, आपकी तवक्को है इस इदारे से, है ना, तवक्को रखते हैं ना ऐसे, मुझे भी इस इदारे से ये तवक्को है कि मैं यहाँ ये मुझे अच्छा रिजल्ट दिलवाएगा, ये आपकी तवक्को है। तो यूजर की रिक्वायरमेंट और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये भी मद्देनजर की जाती है। और पॉसिबल इनपुट फॉर अ सिस्टम, जितना मुमकिन हो सके सिस्टम को इनपुट देते रहो। इनपुट का मतलब है जो उसकी जरूरत है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आता है। पॉसिबल इनपुट ऑफ अ सिस्टम, और दूसरा यूजर रिक्वायरमेंट और यूजर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये छोटी सी डेफिनेशन है, बाकी दो बच गई हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट की प्लानिंग हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हो। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब पता क्या होता है? सादा, आसान। हाँ, मैंने प्रोजेक्ट कोई बनाया हुआ है, मैं उसकी प्लानिंग ऐसे करूं जो उधर काम करने वाले हैं उनको समझ ही ना आए, वो क्या काम करेंगे फिर? देखो ना, प्लानिंग तो ऐसे हो कि सारे समझ ही जाए। हाँ, समझ आएगी तो काम करेंगे। अब एक बैंक का मैनेजर है, बैंक एक सिस्टम है। अब बैंक के मैनेजर ने एक प्लानिंग की है, उधर जो काम करने वाले हैं यूजर, किसी को समझ नहीं आए, काम होगा बैंक में? मुश्किल प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव, आसान। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सादा, आसान। और शेड्यूल भी ऐसे होना चाहिए। शेड्यूल स्केड्यूल भी पढ़ लीजिए इसको। शेड्यूल, आसान शेड्यूल, कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल। और प्लानिंग में जो सबसे अहम चीज है प्रोजेक्ट की प्लानिंग, हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर का खर्चा कितना पड़ेगा? हार्डवेयर में पता क्या आता है? ये साजो सामान जो है, जैसे इधर की देख लें, चेयर्स हैं, ये बाकी जो आपके हैं ये हार्डवेयर है, इसका खर्चा कितना होगा, ये प्लानिंग करनी है आपने। और सैलरी ऑफ स्टाफ मेंबर्स, जो उधर काम करने वाले हैं उनकी सैलरी कितनी किसको देनी है और टोटल सैलरी कितनी बनेगी, ये भी इसकी भी प्लानिंग करनी है। ये नहीं कि मैं बस बंदे रखता जाऊं और सैलरियां बनाता जाऊं, बाद में पता चले